अब हम देखते हैं कि सीकेंड एक्स किस फंक्शन का डायरेक्ट निकाले आंसर सीकेंड एक्स आ रहा है। डेफिनेटली साइन कॉस टेंजेंट कोसेकेंट सीकेंड और कोटेंजेंट 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखें डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने से आंसर सीकेंड एक्स नहीं आ रहा, लिहाजा सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्ट कैसे मुमकिन है। अब मैं आपको ये फार्मूला लिख देता हूँ। सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन जो होगी वो आपके पास होगी सीकेंड एक्स नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट आपके पास फार्मूला नंबर 13 है। इसमें आपने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, आंसर कोसेकेंट एक्स आ जी। आप यकीनन देखेंगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 के 6 में से कोई ऐसा नहीं है जिसका डेरिवेटिव निकालने से आंसर कोसेकेंट एक्स आ रहा हो, लिहाजा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स क्या होगी। कोसेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन यहाँ अभी तक क्वेश्चन मार्क है कि क्या है। इसके लिए आपने इसका फार्मूला जो देखना है वो है नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपके पास। अब ये दोनों फार्मूले क्या हैं, इनको कैसे प्रूव करें। इनको करने के लिए मैं आपके सामने रो नंबर 2 ही रख रहा हूं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इनटू डीएक्स। अच्छा आप ऐसे करें कि इसको प्रूव करने के लिए सीकेंट एक्स मैं इसको सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई और सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपके पास ये फार्मूला बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स ओवर सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब आप इसको रो नंबर 2 की मदद से हल करेंगे, तो आपके पास नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। ये आपके पास फार्मूले आगे बेसिक जो कि इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई होते हैं। जी स्टूडेंट सामने सबसे पहला जो फार्मूला पढ़ा वो अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूले हैं ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले। इन्हीं फार्मूला में मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फार्मूला क्या है। अब इसके बाद जो हमने पढ़े हैं नेक्स्ट फंक्शन वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनके फार्मूले क्या हैं इनको हम देखते हैं। मैं आपके सामने एक फार्मूला लिख रहा हूं नंबर 14 फार्मूला। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है जी। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 1। यहां देखिए 1 जो है जिस फंक्शन को आप एक्स कह रहे हो उसका डेरिवेटिव। तो आपके पास इंटीग्रेशन के फार्मूले क्या है। इंटीग्रेशन में आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखूं ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। ये जनरल फॉर्म है जी स्टूडेंट। 12 हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन जो है ये वाला फंक्शन आएगी। अगर इसी फंक्शन को हम cos की शक्ल में दे दें तो सिर्फ और सिर्फ ये हम माइनस का डिफरेंस आ जाएगा और बाकी फार्मूला एज इट इज रहेगा। फार्मूला नंबर आपके पास 15 आ गया। आपके पास डेरिवेटिव आपने पढ़ा
टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लिहाजा इंटीग्रेशन क्या होगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की, तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। और अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला नंबर 16 है। अब इसको देखते हैं, ये फॉर्मूला क्या बताता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट, ये कोटेंजेंट इनवर्स एक्स बीच में आ जाएगा। अगर कोटेंजेंट इनवर्स एक्स आ रहा हो, इसमें सिर्फ माइनस का इजाफा करेंगे, ये फार्मूला कोटेंजेंट का बन जाएगा। अब इसके बाद आपके पास आ जाएगा सेकंड इनवर्स एक्स। सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट। और अगर इसको जनरल फॉर्म में इंटीग्रेशन में देखें 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये आपके पास आ जाएगा सेकंड इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर इसी फार्मूले को हम जनरल फॉर्म लिखें 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/a सेकंड इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। हमारे इंटीग्रेशन में जितने फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, वो आपके सामने मैंने रख दी है। अगर मजीद फार्मूलों की जरूरत हमारी एक्सरसाइज में जाके पड़ेगी वो हम इंशाअल्लाह ताला साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, इन फार्मूलों को प्रूफ कैसे करना है। मैंने आपके सामने 16 फार्मूले रखे हैं, इनमें से कुछ फार्मूला का प्रूफ मैंने बीच में करवा दिया है। जिस तरह टेंजेंट था, कॉट था, सीकेंट था और कोसिकेंट था। अब हम देखते ये हैं कि इन फार्मूलों को बाकी फार्मूलों का प्रूफ कैसे करना है। हम चंद का प्रूफ करते हैं, बाकी मैं आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ रहा हूं ताकि आप वो खुद करके देखें। तरीका आपको एक बता रहा हूं। जिस तरह आपने पहला ही फार्मूला पढ़ा ax प्लस बी इसकी पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी इंटीग्रेशन ax प्लस बी इसकी पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c है। हमने देखना है कि इस फार्मूले को हम कैसे प्रूव करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखो, किसी भी फार्मूले को प्रूव करते वक्त हमने उसकी राइट हैंड साइड को देखना है कि उसकी राइट हैंड साइड क्या है। आपके पास जो राइट हैंड साइड में पड़ी हुई है चीज, उसका हम y के बराबर सपोज कर लेते हैं। हमने लिखा ये है n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। लेट y इज इक्वल टू ax प्लस b इसकी पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। आपसे अब अगर कहा जाए कि इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालें तो बड़ी आसानी से आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। जी, आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल y इस्तेमाल हो रहा है, राइट हैंड साइड में वेरिएबल x इस्तेमाल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखा जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाय dx। और इधर आपके पास आ जाएगा ये यहाँ 1 ओवर n प्लस 1, ये देखिए 1 ओवर n प्लस 1 कांस्टेंट है। अब रहा इसका डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, आप पावर फार्मूला जानते हैं n प्लस 1, इसकी पावर को हम बैक साइड पे लिख लेंगे। पावर एक कम कर दें, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 में से एक कम करेंगे तो n रह जाएगी। और फिर करेंगे डेरिवेटिव ऑफ जो पावर के अंदर है ax प्लस b प्लस डेरिवेटिव ऑफ c। अब स्टूडेंट देखिए, ये आपके पास n प्लस 1 से कट रहा है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, बाकी आपके पास dy बाई dx बच जाएगा। ax प्लस b इसकी पावर n और ax प्लस b इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो आंसर a आएगा। प्लस कांस्टेंट रकम का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है अगर वो अकेली पड़ी हुई। अगर कांस्टेंट रकम किसी रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, उस केस में आप डेरिवेटिव 0 नहीं कर सकते।
जी, इसको जरा मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू ए एक्स प्लस बी इसकी पावर n। अब स्टूडेंट्स आप करेंगे ऐसे कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन उठाएंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। आप इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू ए एक्स प्लस बी इसकी पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। आप स्टूडेंट जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट रकम किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, वो इंटीग्रेशन से बाहर लिख ली जाती है। तो यहाँ से आप a इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे, यहाँ आपके पास बचेगा ए एक्स प्लस बी इसकी पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ अगर देखें dx से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा dy। ये हकीकत में यहाँ 1 बचा है, जो कि अंडरस्टूड बात है। अब आपसे कहा जाए कि 1 की इंटीग्रेशन निकालें विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेफिनेटली ये y आ जाएगी आपके पास। यहाँ आप देखें a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इसकी पावर n और dx एज इट इज रहा। जी, इस a को अगर लाकर इसके नीचे डिवाइड कर दिया जाएगा, y ओवर a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी इसकी पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ में y की जो वैल्यू सपोज की थी, हम यहाँ जो फर्ज की थी हमने वैल्यू, वो हम यहाँ लगा रहे हैं। y की वैल्यू है ax प्लस यहाँ a आना चाहिए था, यहाँ मैंने नहीं लिखा, a इधर लिखा जाएगा हर एक के साथ। इट मीन्स यहाँ भी आपके पास ओवर a होगा, तो यहाँ भी a आएगा, ये a से कट जाएगा, यहाँ a नहीं आ रहा। जी, ये a नहीं आ रहा है। अब यहाँ y की वैल्यू आप पुट कर दें, y की वैल्यू आपके पास है ax प्लस बी इसकी पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इंटू a प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस बी इसकी पावर n इंटू dx। ये आपके पास फर्स्ट फार्मूले का मुकम्मल प्रूफ है। अब हम आए कोई और फार्मूला देखते हैं, ताकि हमें मजीद फार्मूलों को प्रूव करने में कोई मुश्किल पेश ना आए, हम इनको मजीद देखते हैं। जी, मैं आपके सामने एक और फार्मूला लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी ओवर ए माइनस का होगा प्लस सी। ये आपके पास एक फार्मूला है, देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इंटीग्रेशन के फार्मूले प्रूफ करते वक्त हमेशा आपने राइट हैंड साइड जो है उसको y के बराबर सपोज करना है, लाइक y इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी ओवर ए प्लस सी। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसके लिए आपने करना ऐसे ही, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिखना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई dx। और अगर राइट हैंड साइड को देखें माइनस 1 ओवर a, ये कांस्टेंट रकम है, इसको मैंने डेरिवेटिव से बाहर लिखा cos x से। cos की डेरिवेटिव जो होता है तो वो होता है माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए। क्या चीज है जिसको आप एंगल कह रहे हैं, ये मैं लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट सी। ये आपके पास कांस्टेंट है। यहाँ देखिए माइनस 1 ओवर ए इंटू, यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी की डेरिवेटिव जो होती है वो ए आ रही है प्लस 0। अब देखिए ये ए से कट रहा है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, साइन ऑफ
ए एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। जी, यहाँ तक हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो था वो आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिखनी है, टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। आप इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिखेंगे तो आपके पास ये क्या चीज बन जाएगी, ये आ जाएगी इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके पास dx से कट रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ आप देखें 1 है, इसकी इंटीग्रेशन y बन रही है, इधर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ y की वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो लगा देते हैं, एक्स प्लस बी ओवर ए प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें पढ़ी और मैंने आपको हर फार्मूले का प्रूफ भी बता दिया कि हमने इन फार्मूला का प्रूफ कैसे करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो रह गए हैं फार्मूले, इनको बड़ी आसानी से और बड़े आसान तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन और उनको हल कैसे करना है ये डिस्कस करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।